हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय डिजाइनर ब्लाउज कोर्स। इस ब्लाउज मिस्टेक कोर्स में आज हम आपको ये ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो इसके लिए हमने ये सभी साइज के मास्टर पैटर्न कटिंग करना सीखा है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे आज ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है। इसको हम सबसे पहले प्रेस करके सारे रिंकल्स मिटा देंगे, ताकि हम जब भी स्टिचिंग करें तो हमारी कोई भी रिंकल्स खुलने की वजह से फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं यहाँ पे 32 साइज का मास्टर पैटर्न ले रही हूँ। आपको जिस साइज में बनाना है आपको उस साइज का मास्टर पैटर्न लेना है। और फिर हमें ये देख लेना है कि हमें बैक साइड में ओपनिंग रखनी है हमारे ब्लाउज की या फिर फ्रंट में। तो मैं यहाँ पे बैक साइड के लिए हुक एंड आई के लिए यहाँ पे मार्जिन छोड़ के फिर हम यहाँ पे इस पैटर्न के थ्रू हम हमारे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और हमें ये क्लियर करके रखना है कि हमें इसे किस कट में ब्लाउज को बनाना है और इसका नेक कैसा रहेगा। तो मेरा यहाँ पे प्रिंसेस कट है और ये बोट नेक में बनेगा। तो यहाँ पे हमारा कोई भी डीप नेक का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे पैटर्न की तरह हमें यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। एकदम इक्वल से हमें पैटर्न के बरोबर हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे आर्मोल साइड भी हम ऐसे कर लेंगे मार्किंग। और ये हमारा साइड वाला पार्ट है, इस पे भी हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। एकदम समान ही हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। हमें यहाँ पे अभी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हम सिलाई में मार्जिन रखेंगे वो हमें यहाँ पे लेना है। जितना हमारा सिलाई में हम मार्जिन लेते हैं, आप कितना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करनी है। क्योंकि हमने जब ब्लाउज की कटिंग की थी तो वो हमने हमारे जितना भी हमारा मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस पैटर्न की कटिंग की थी। हमने कोई भी मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लिया था। तो अभी हम यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप अलग से पट्टी अटैच करेंगे तो आप यहाँ पे हाफ इंच लेंगे, नहीं तो आप अगर अलग से कोई पट्टी अटैच नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे 1 इंच फोल्डिंग के लिए ले सकते हैं। ये बैक साइड का हम पार्ट कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंच जितना मैं यहाँ पे एक पट्टी फोल्डिंग करूंगी। अभी आप यहाँ पे साइड में कितना मार्जिन रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्जिन लीजिए। मैं यहाँ पे 1.5 इंच जितना मार्जिन ले रही हूँ। अगर आपको ज्यादा रखना है तो आप 2 इंच भी यहाँ पे रख सकते हैं। इस प्रकार हमारा बैक साइड का पार्ट यहाँ पे कटिंग करना है। यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस ओनली फॉर मार्जिन हमने यहाँ पे छोड़ना है। ये हमारा बैक साइड का डार्ट है, इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। फिर हम इस पैटर्न को हटा देंगे। अभी हमारा पैटर्न बैक साइड का कटिंग हो चुका है, तो इस पैटर्न की अभी हमें जरूरत नहीं है। अभी हमें हमारा नेक का शोल्डर डिसाइड करना है। तो शोल्डर में यहाँ पे 2 इंच जितना रखूंगी। तो ये 2 इंच हमारा फिक्स शोल्डर रहेगा। यहाँ पे हमने सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ा है और यहाँ पे भी हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देना है। तभी हमारा 2 इंच पे फिक्स शोल्डर रहेगा हमारा। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन। जब हम नेक की सिलाई करेंगे तब हमारा ये मार्जिन कवर हो जाएगा। अभी हम यहाँ से हमारी लेंथ देखेंगे कि हमें कितनी रखनी है। पैटर्न कटिंग करने टाइम हमने यहाँ पे विड्थ ली थी जो नेक की, वहां से हमें चेक करना है कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। तो मैं मेरे बोट नेक की लेंथ 4 इंच रखूंगी। आप 3.5 इंच भी रख सकते हो या फिर 4.5 भी रख सकते हो, लेकिन वो 4.5 ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं 4 इंच मेरे डीप नेक की लेंथ रख रही हूँ। और यहाँ से हम फ्रेंच कर्व से ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। ये ज्यादा राउंड में, ये डीप नेक है तो ये ज्यादा राउंड नहीं बनेगा। इसके लिए आप यहाँ पे
थोड़ा सा राउंड ऐसे शेप ड्रॉ कर सकते हैं। एकदम ये राउंड नेक नहीं बनेगा क्योंकि ये डीप नेक है, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा राउंड शेप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा बैक साइड का ये पार्ट कंप्लीट ड्रॉ हो जाता है। अभी हम इसको ऐसे कट कर देंगे। हमें याद रखना है कि ये बाहर वाली साइड से यहाँ पे कटिंग करनी है। ऐसे आर्म होल पे भी हम बाहर वाली लाइन पे एकदम स्मूथली कटिंग कर देंगे। फिर हम यहाँ पे साइड से भी ऐसे कट कर देंगे। अभी हम यहाँ पे नेक को भी कट करके अलग कर देंगे और यहाँ पे भी हम कट करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल देंगे। जब तक हमारा यहाँ पे अटैच है, इसके नीचे हम कुछ भी शेप चाहे कितना भी डीप में क्यों ना शेप ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा बोट नेक ही माना जाएगा क्योंकि यहाँ से अटैच है। इसके नीचे आप यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको इसके नीचे कैसा नेक सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अटैच है तो ये बोट नेक ही माना जाएगा। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें फ्रंट का पैटर्न लेना है और यहाँ पे हमें कुछ भी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना है क्योंकि हमने बैक पे ओपनिंग रखी है। फिर हम इसको पिन अप कर देंगे ताकि हम कटिंग करें तब हमारा ये हिले नहीं। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हमें बैक पार्ट की तरह ही कटिंग करनी है और यहाँ जहाँ पे हमने आर्म होल का ये डार्ट है यहाँ तक ऐसे मार्किंग करनी है क्योंकि ये हम प्रिंसेस कट में कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। ये हमारा डार्ट पॉइंट है, यहाँ पे भी हम ऐसे मार्किंग कर देंगे। ये हमारी लेंथ है और ये हमारा डार्ट है। इस पे भी हमें ऐसे एकदम से बरोबर ऐसे मार्किंग कर देनी है। ये साइड वाला प्रिंसेस है, इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। इस सेंटर वाले पार्ट को पहले कटिंग करेंगे तो इसको हम पहले ऐसे निकाल देंगे। याद रखना है कि हमें सेंटर से यहाँ पे फोल्ड होना चाहिए ये फैब्रिक। फिर हम इस दोनों पॉइंट को ऐसे स्केल से मिला देंगे। याद रखना कि इन दोनों पॉइंट को हमें एकदम स्ट्रेट ऐसे मिला देना है। ये लाइन नहीं है हमारी, ये वाली लाइन है। फिर हमें इस पॉइंट से थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ जाते हुए एक शेप ड्रॉ करना और इस पॉइंट से हम ऐसे मिला देंगे। ऐसे अंदर की तरफ थोड़ा सा शेप ड्रॉ करना है हमें इस प्रकार से। हम यहाँ पे ऊपर सिलाई का मार्जिन ऐड कर देंगे, ये इस प्रकार। फिर हम इस लाइन को ध्यान रखते हुए यहाँ पे भी हम सिलाई को मार्जिन ले लेंगे। मैं यहाँ पे अलग से पट्टी अटैच करूंगी, इसलिए नीचे भी मैंने यहाँ पे ओनली फॉर हाफ इंच का सिलाई मार्जिन ऐड किया है। और यहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट ड्रॉ करना नहीं है और यहाँ पे एकदम स्मूथली ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये अंदर वाली लाइन को ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हम इस बार वाली लाइन को ऐसे कटिंग कर देंगे। ये हमारी आर्म होल साइड वाली लाइन है और ये अंदर वाली जो हमने शेप ड्रॉ किया उस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। और यहाँ पे
हम अगर यही पट्टी फोल्ड करते तो हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे अलग से पट्टी अटैच करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट ऐसे कटिंग होगा। ये भी सेंटर का पार्ट है। और जितना हमने बैक साइड पे हमने यहाँ पे शोल्डर रखा, इस बैक साइड को ऐसे रखते हुए हम फ्रंट साइड का भी शोल्डर यहाँ पे मार्क कर देंगे। चाहे हम कितना भी नेक रखे, लेकिन हमारा शोल्डर एकदम इक्वल होना चाहिए। ये बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों का बराबर शोल्डर होना चाहिए। मैं यहाँ पे फ्रंट साइड पे 3.5 इंच का नेक डीप रखूंगी। ये बोट नेक है, बोट नेक की लेंथ मैंने 3.5 इंच रखी है। तो इस 3.5 इंच को हमने यहाँ पे शोल्डर तक मिला दिया है। अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा कट दूं। मैंने यहाँ पे फ्रंट पे छोटा सा कट रखा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे हाफ से थोड़ा सा कम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करूंगी और यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग कर दूंगी। इस प्रकार हमारे फ्रंट नेक की भी हम कटिंग कर देंगे। ये भी हमारा बोट नेक है। यहाँ मेरे फ्रंट नेक में थोड़ा सा यहाँ पे कट है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच से भी थोड़ा कट यहाँ पे लगा दूंगी। और ये हमारा 1.5 इंच या फिर 2 इंच जितना आप यहाँ पे कट रख सकते हैं। इस प्रकार हमारे सेंटर वाले पार्ट की कटिंग हो जाती है और फ्रंट के साइड वाले पार्ट की भी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। हमने सेंटर वाले पार्ट की कटिंग की, तब हमने यहाँ तक मार्क किया, तो वही मार्क हमें यहाँ पे करना है। अभी हमने जो साइड में बसा है वो यहाँ तक मार्क किया है, तो वो वाला हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। और हमने बैक साइड पे भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, यहाँ पे भी 1.5 इंच लेंगे। यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और ये डार्ट वाले को भी मार्क कर देंगे। ये हमारा लेंथ की मार्किंग है, इसको भी हम कर देंगे। ये आर्म होल साइड का पार्ट बसा हुआ है, उसे भी हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। हमने बैक पार्ट पे भी 1.5 इंच का मार्जिन रखा है और यहाँ पे फ्रंट पे भी हमें जितना हमने बैक पे रखना है उतना ही हमें फ्रंट पे भी रखना है। फिर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे। इस प्रकार हम इस पॉइंट दोनों पॉइंट को मिला देंगे। हमने यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ पे मार्किंग की थी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे मार्किंग करेंगे। वहां पे हमने शेप दिया, ड्रॉ किया, तब हमने लाइन के अंदर की तरफ मार्किंग की। अभी हम लाइन के ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और ये जो पॉइंट बन रहा है इसको हमें खत्म करना है। और यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, इसको भी हमें खत्म करना है। और ऐसे यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देना है। ये हमारा प्रिंसेस पार्ट है। तो पैटर्न के थ्रू हम प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं और इसको कटिंग करना बहुत ही आसान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एकदम स्मूथली प्रिंसेस का शेप ड्रॉ कर लिया है। अभी हम यहाँ पे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और हम यहाँ पे साइड में 1.5 इंच पे ऐसे मार्किंग कर देंगे और स्केल से ऐसे मिला देंगे। एंड हम लास्ट में यहाँ पे लेंथ की साइड भी ऐसे मार्जिन को लेते हुए हम फिर यहाँ पे प्रिंसेस पार्ट की कटिंग कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा डार्ट का पॉइंट है, इस पे हमें ऐसे कट लगा देंगे। और ये जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है, इस पे भी हम यहाँ पे डार्ट पॉइंट पे ऐसे कट लगा देंगे।
जब हम स्टिचिंग करेंगे तब हमारा ये मार्जिन ऐसे, मार्जिन पे हम स्टिचिंग कर लेंगे और हमारा ऐसे जुड़ेगा ये प्रिंसेस का पार्ट, और इन दोनों का डार्ट पॉइंट हम ऐसे मिलाएंगे और ये इस प्रकार हमारा प्रिंसेस का पार्ट जुड़ जाएगा जब हम स्टिचिंग करेंगे तब। इस प्रकार हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग हो जाता है। बोट नेक में फ्रंट भी बोट है और बैक भी हमारा बोट नेक है। हमने लाइनिंग पे बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कटिंग कर लिया है। अभी हम ये पे जो हमारा मेन पार्ट है फैब्रिक का उसको कटिंग करेंगे। ऊपर वाला पार्ट होता है जो, उसको हम कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे साइड वाला पार्ट और ये हमारा फ्रंट वाला सेंटर का पार्ट, यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक्स्ट्रा ही रख के कटिंग किया ताकि मेरी यहाँ पे कोई भी टाइम की बर्बादी ना हो। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये फटाफट से ऐसे कटिंग कर लिया है। और फिर जब हम यहाँ पे इसको ऐसे अटैच करेंगे ग्लू से या फिर कस्सा सिलाई या फिर कोई, हम दोनों को ऐसे अटैच करेंगे तब हम यहाँ पे एकदम इक्वल से अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा है वो कटिंग करके बाहर निकालेंगे। इससे हमारा टाइम का बचत होगी। इसीलिए मैं ऐसे ही कटिंग करती हूँ ताकि हम स्पीड से स्टिचिंग कर पाए। और यहाँ पे ऐसे स्टिचिंग लगा देंगे। आप अगर ग्लू यूज करते हैं तो ग्लू भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे स्टिचिंग लगा के जो एक्स्ट्रा होगा पार्ट उसको हम कट करके बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये, अगर आपके पास फैब्रिक ज्यादा हो तो ऐसे कटिंग करना, नहीं तो आपको ऐसे यहाँ पे जो लाइनिंग है उसी के थोड़ा सा ज्यादा आप रख के ऐसे कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बैक साइड का पार्ट है वो ऐसे कटिंग किया है एकदम से इक्वल से। लाइनिंग और बैक पार्ट दोनों को ऐसे रख के हमने कटिंग किया है। ऐसे कटिंग कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास फैब्रिक होता है तो हम ऐसे ही कटिंग करते हैं। और यहाँ पे जो नेक है, जो मैंने यहाँ पे ऐसे शेप रखना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे लाइन को ऐसे डार्क करके मैं फैब्रिक के उस साइड भी ऐसे इस निशान को मार्क कर दूंगी इस प्रकार। और हम सेंटर पे ऐसे मार्क कर लेंगे ताकि हमारी स्टिचिंग के टाइम कोई भी शेप में गड़बड़ ना हो, इसलिए। इस प्रकार हमारा ये नेक है बैक पार्ट का। हम ऐसे लाइनिंग पे ऐसे मेन फैब्रिक को रखते हुए यहाँ पे स्टिचिंग करके नेक को पलट देंगे। इस ब्लाउज की स्लीव हमारी है वो है साउथ पफ स्लीव है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और ये हमारा कुछ इस प्रकार से ब्लाउज स्टिचिंग होगा। और ये स्टिचिंग होने के बाद इसका हम डेमो भी बता देंगे कि ये हमारा ब्लाउज ऐसा बन के रेडी होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्लीव लेके आएंगे एंड इसका स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको पैटर्न बनाना सीखना होगा।